अनुराग सिंह बॉर्डर से हमारे साथ। अनुराग, किसान नेता साफ तौर पे बता रहे हैं कि जो प्रपोजल सरकार की तरफ से आया जिसे किसानों ने नहीं माना और खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि उसमें बातें तो की गई हैं, क्लॉज भी बताया गया है कि भाई ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस है उसे अमल में कैसे लाया जाएगा उसको लेकर कोई साफ बात नहीं है। क्या ये बात सरकार को अब समझ आ रही है जब प्रस्ताव खारिज हुआ है? देखिए, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक्स पर हम ये समझना चाहेंगे कि जब लिखित में भी सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है तो आखिर क्या आपत्ति किसान संगठनों को है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। टिकैत साहब, क्या आपत्ति अब आप लोगों को है? लिखित में बहुत सारी चीज़ें सरकार ने भेजी हैं, लेकिन आपके कई किसान नेता ये कह रहे हैं कि जो वर्बली कह रहे हैं वो लिखित में नहीं भेज रहे हैं, और जो लिखित में भेजा है उसमें कुछ है नहीं कानून के बारे में। देखो, जिन चीज़ों पर बातचीत हो रही, बात यह है कि 3 बिल वापसी हो जाएगी, और हालात अब ऐसी होगी कि ना गांव की जनता मानने को तैयार है, न यहाँ पे कोई भी जत्थेबंदी मानेगी। सरकार आज कर ले या 2 महीने में कर ले, ये बिल इनको वापसी लेने पड़ेंगे। लेकिन ये भी आज फैसला हुआ कि जो गुड़गांव बॉर्डर है, जयपुर की साइड का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, वहाँ पे आप और टाइट करने वाले हैं। अब वहाँ पर मामला क्या पता भाई, लड़ाई में तो क्या हो, लड़ाई में तो सब अपने जुगाड़ कर रही है। हाँ नहीं, लेकिन आप अपने उत्तर प्रदेश की हो रहा, सब हो रहा, बंद तो हो ही रहा, लेकिन बताना नहीं चाह रहे हो अभी। हाँ, हो रहा, बंद हो रहा। मोर्चेबंदी कहाँ होगी, ये क्या बताने की चीज़ है। देखिए, राकेश टिकैत साहब बताना नहीं चाह रहे, लेकिन इनकी मुस्कुराहट सब कह रही है कि तैयारी अंदर अंदर क्या चल रही है। टिकैत साहब, ये बताइए हमको कि क्या कौन सा मुद्दा ऐसा है जो अछूता रह गया आज के प्रस्ताव में सरकार ने जो भेजा है? मेन तो ये है कि मेन बिल पे है पूरा जो ठहराव है, सरकार बिल वापसी ले ले, MSP पे कानून बना दे, तो इन 2 चीज़ों पे आगे और बातचीत हो जाएगी। पूरा लिखा है ये सारे मसले, जो 3 बिल है, जो बैरिगेटिंग है 3, उन बैरिगेटिंग को पार जब करेंगे सरकार भी और किसान भी, जब वो हट जाएगा उनसे। तो 3 बिल पहले, 3 कानून वापस ले, उसके बाद आप MSP और बिजली का मुद्दा और बाकी मुद्दों पर बात होगी। तो पहली कंडीशन जो बता रहे हैं यहाँ पर कि 3 बिल वापस लें और उसके बाद ही आगे बात होगी। आप यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी हैं जो इस पूरे एजिटेशन से जुड़े हुए हैं। हमको जरा ये समझाइए कि क्या चीज़ अब आप लोगों के शंका दिमाग में रह गई? सरकार कह रही है लिखित में MSP के बारे में दे देंगे, फिर क्या चीज़ दिमाग में रह गई है? देखो भाई, सरकार के ऊपर विश्वास कैसे करे किसान? सही बात है, मौखिक तौर पर तो सरकार कह रही है, लेकिन लिखित में नहीं दे रही। अब लिखित की कह रही है, किसान को चाहिए कानूनी अधिकार। जब उसका कोई शोषण कर रहा हो, इतनी खून पसीने की कमाई है, अगर कोई उसका शोषण करके उसको MSP से नीचे खरीदता है तो उसको सजा का अधिकारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सरकार को बिल्कुल सजा का प्रावधान रखना चाहिए जो MSP से नीचे खरीदे। दूसरी बात, तो ये जो MSP पे मैं पहली पॉइंट क्लियर कर दूं कि MSP पे फार्मर कह रहे हैं कि एक कानून होना चाहिए, लिखित आश्वासन से बात नहीं बनेगी जो सरकार फिलहाल देना चाहती है। जी जी बिल्कुल, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, किसान इस बात से आतंकित है और संचित है कि हम विश्वास मौखिक बोल रहे हैं जो हमारे नेता, उनकी बात पर विश्वास कैसे कर ले? 15 करोड़ देखा, जुमला हुआ, 2 करोड़ रोजगार देखे, C2+ ठीक है, राजनीतिक भी अपना बयान अपनी जगह पर है, वो उसको एक राजनीतिक अटैक समझ सकते हैं हम इसको। परमजीत किसान आंदोलन से जुड़े रहते हैं। परमजीत, हमको ये समझाइए कि अब आगे की रणनीति, ऐलान भी हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये अभी तक तो राजस्थान के किसान इस संख्या में आए नहीं जो आप दावा कर रहे हैं कि उधर का भी बॉर्डर बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश के किसान भी एक तरफ का रोड बंद है। अब आपको क्यों लगता है कि अब और लोग आपके साथ जुड़ेंगे? इतने दिन हो गए। अनुराग भाई, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि आज प्रपोजल का इंतजार किसान कर रहे थे। आज प्रपोजल आया, लेकिन प्रपोजल में फिर वो छठी बार की चर्चा, फिर वही अमेंडमेंट्स कर देते हैं, फिर वही दूसरी बातें जो किसान पिछली 5 मीटिंगों में रिजेक्ट कर चुका है कि उसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार बार बार प्रपोजल भेज रही है, अमेंडमेंट्स के लिए बात कर रही है, दबाव बना रही है। लेकिन कल भी हमारे किसान जो अमित शाह से मिलने गए थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप हमें हाँ ना में बताइए। उन्होंने कहा कि कल एक नया प्रपोजल भेजेंगे। आज हमारे पास जब नया प्रपोजल आया तो उसमें भी वही बातें थी कि अमेंडमेंट्स कर देते हैं। तो आज सामूहिक जथेबंदियों ने, पंजाब की हो चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हों, सबने हाथ उठा के पूरी तरह से उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, आज किसान एकजुट एकसुर होकर उन्होंने कहा है कि हम तब तक बातचीत के लिए नहीं आएंगे जब तक आप हमें लिखित में ये नहीं भेजते कि हम आपके काले कानून वापस ले रहे हैं। लेकिन ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब तक कि लिखित में तीनों कानून वापस लेने की बात नहीं आएगी तब तक अब आप बातचीत भी नहीं करेंगे। तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। और ये
मैं नहीं कह रहा, ये किसान जथेबंदियों ने मीटिंग में एक सुर एकजुट होकर कहा है कि अब हम बातचीत के रास्ते हमने जो खोल रखे थे, पिछले छह बार की चर्चाएं हैं, पिछले 13 दिन हो गए आंदोलन में, ठंड में। आप लोगों ने अब बातचीत के रास्ते बंद कर दिए हैं जब तक कि लिखित में नहीं आएगा। हमने कहा है कि हमें बार बार चाय पे चर्चा नहीं चाहिए। वो बार बार जाते हैं, चाय पे चर्चा होती है और वापस आ जाते हैं, वो अमेंडमेंट्स पे अड़े हुए हैं। और लेकिन इस बार 70 सालों के बाद किसान जिद पे अड़ा हुआ है कि उसे काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। इस अहंकार को, बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से ये भी प्रस्ताव पास हुआ है कि अब किसान बातचीत के लिए नहीं जाएंगे जब तक कि सरकार की तरफ से लिखित में ये नहीं आ जाता है कि तीनों कानूनों को वापस लेने पर वो राजी हैं। रवि सिंह का रुख कर रहे थे, टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, अभी हमारे